इस वक्त हम मौजूद है पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर, जहां पर आप मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे होंगे। ये भीड़ ठेका कर्मियों द्वारा ठेका कर्मी जिन्होंने आज सुबह से लगातार वो हड़ताल पर है। तो चलिए उनसे जानेंगे कि वो हड़ताल पर क्यों है और क्या उनकी प्रमुख मांग है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम वैष्णव है। हम सभी यहाँ पे फार्मासिस्ट लगे हुए हैं निविदा से। हमारी मांग ये है कि जो नया फर्म हुआ है, जो नई ठेका हुआ है यहाँ पे, उस ठेके वाला हम बोल रहा है कि मैं मेरी मैन पावर रखूँगा, तुम्हें नहीं रखूँगा। हमारी मांग प्रशासन से ये है कि जो पूर्व क्रमिक है उनको कंटिन्यू रखा जाए और जो बची हुई जो रिक्त पद हैं उस पर आप नई ज्वाइनिंग करवाएं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आपकी ये हड़ताल है जो लगातार 5 घंटे से आप बैठे हैं। जी हाँ जी, हम तो प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो उल्टा धमकियाँ दे रहे हैं। ठेकेदार भी है जो वो धमकियाँ दे रहे हैं कि बैठे रहोगे तो फ्री कर दूंगा। इस तरीके से हमें जवाब दे रहा है, कोई लेजिटिव जवाब हमको नहीं दे रहा है। अच्छा, अस्पताल प्रशासन जो है वो आप पर दबाव बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन दबाव बना रहा है कि कैसे भी करके तुम यहाँ से छोड़ दो। काम कर रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ 3 सालों से, कोई 4 साल 2 साल अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और ज्वाइनिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि किस तरीके से ज्वाइनिंग दी जा रही है। कोई क्राइटेरिया इन्होंने बनाया ही नहीं है। मन मर्जी से किसी को भी उठा के ज्वाइनिंग दे दी गई है, जबकि हम लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, हमको प्राथमिकता देनी चाहिए इनको, वो ये नहीं दे रहे। 3 साल से आपने अस्पताल को दिया और अचानक से अस्पताल आपको निकाल रहे हैं। बिल्कुल मैडम, हम 3 साल से निरंतर रूप से यहाँ पे काम कर रहे हैं। होली दिवाली कुछ भी हो, परमानेंट ऑफ लेता है, हमें कभी ऑफ नहीं मिलता, फिर भी हम ड्यूटी करते हैं। और आज हमको एक दिन से कहा जा रहा है कि बस तुम यहाँ से फ्री हो। एकदम से हमारा रोजगार जो है वो खत्म करने चाह रहे हैं। जिला कलेक्टर भी यहाँ पर आए थे, तो उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, सर से मिलना हुआ नहीं हमारा। सर अपना मिलने नहीं दिया गया इनके द्वारा। सर को यहाँ से भेज दिया गया। अब हम डीएम सर से बात करेंगे इस बारे में। आपने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, तब क्या आश्वासन दिया गया था? एसडीएम सर ने आश्वासन दिया था कि हम मजबूती से इस बात को रखेंगे, अस्पताल प्रशासन से बात करेंगे। उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी दी है, अभी उसका कुछ स्टेटस आया नहीं है वापस। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हड़ताल जारी रहेगी आपकी? बिल्कुल, हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारे जो भी भाई लोग हैं, जितने भी हैं यहाँ पे पूर्व क्रमिक, उनको स्थायी नहीं किया जाएगा इस चीज़ में। कितने कर्मिक जो है आज हड़ताल में मौजूद है? करीब लगभग 100 जन हैं मैडम। 100 से ज़्यादा जो रोजगार थे उनसे रोजगार छीन लिया जा रहा है। बिल्कुल मैडम, और आधे जो शिफ्ट में है वो आए नहीं है। टोटल तो 250-300 है मैडम। सबके काम पर जो है वो अस्पताल प्रशासन सबको हटा रहे हैं। बिल्कुल जी। देखिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी भैया, क्या नाम है आपका? हर्ष नाम है मैम मेरा, मैं फार्मासिस्ट पोस्ट पर हूँ। अच्छा, तो क्या आप हड़ताल पर है तो क्या कुछ कहेंगे? मैम, हो तो गलत ही रहा है। इतने साल हो गए हम सबको यहाँ पे काम करते हुए, होली दिवाली डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट पे काम करा है। एकदम से यहाँ से हटाना है, ये तो सब पे झटका टाइप ही लग रहा है। अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। हम हमारी तरफ से मजबूत यहाँ खड़े रहेंगे। इतने सालों से आप यहाँ पर पूरा आपने जितना भी समय था इस अस्पताल में दिया, और अचानक जब अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि नए स्टाफ को लगाया जाएगा, पुराने स्टाफ को निकाल दिया जाएगा। मैम, अभी ये वही है, भाई साहब ने बोला कि क्या क्राइटेरिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इतना ये हमारा जो प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन है, कोई राह चलता प्रोफेशन नहीं है। हम जो डील करते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे बेस पे डील करते हैं। जो डॉक्टर लिख रहा है, हमें पेशेंट को भी जो भी देना होता है, जो सोच समझ के देना होता है। ये इतनी 10 हज़ार की जो ओपीडी है एमडीएम की रोज़ की होती है, वो हम लोग डील करते हैं। इसमें आप नए लाओगे, हमें एकदम से हटाओगे, तो ये हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम प्रशासन को ही पड़ेगी और झटका तो हम सबको मैम पड़ा ही है, जो देखते हैं अब आगे। आज आप हड़ताल पर हैं तो कई पेशेंट्स हैं, उन्हें भी परेशानियां झेलनी पड़, जहाँ पर होने चाहिए स्टाफ को वो स्टाफ आज मौजूद नहीं है। मैम, परेशानी तो मैम होगी जब भी मैम हमारी बात आगे तक जाएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, जब हमारी बात ही नहीं सुनाई दे रहे हैं, हम यहाँ पे जाके कितना काम करें। 3 साल तक तो हमें काम हो गए करते हुए आज तक ये भी इन्होंने नहीं सोचा कि कितना ज़्यादा ग्रेड पे वगैरह है। हमारा कुछ इतना ज़्यादा रुपए नहीं देते हमें काम करने के, फिर भी हम यहाँ पे लगे हुए हैं, काम करते आ रहे हैं। उसके बावजूद हमें ये सिला दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। देखिए, तो सर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसे कर्मियों के साथ बिहेव किया जा रहा है। बिल्कुल मैडम, दुखद ही है ये हमारे साथ किया जा रहा है। तो इन लोगों का एक स्टेटमेंट ये है कि जिसके 3 साल पूरे हो गए हम उनको निकाल देंगे। हम इनको बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई राजस्थान का कॉन्ट्रेक्चुअल रूल जो कह रहा है कि भाई 5 साल की क्रमिक की सूचना भेजने पर उसे संविदा में सम्मिलित किया जाएगा। अगर हमको ये 3 साल बाद हटा देंगे तो हम उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। हम कहाँ से वो चीज़ शो करेंगे जिससे हम संविदा में कन्वर्ट हो सके। आपकी 3 साल पूरे खराब हो? जी हाँ जी, बिल्कुल। फिर वो 3 साल हर किसी के वेस्ट ही हो गए जब हम 5 साल की सूची नहीं दे पाएंगे तो ये तो हमारे साथ एक तरह से अन्याय है। हमारा रोजगार भी छीना जा रहा है और आगे के भविष्य की चीज़ों के लिए भी हमें वंचित रखा जा रहा है।
देखिए, आपने कर्मी की बात सुनी होगी। लगातार वो आज सुबह से हड़ताल पर है और उनकी मांगे भी आप सुनी चुके होंगे। उनका बस यही कहना है, जब तक अस्पताल प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तब तक हमारी ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। देखिए, अब इसमें अब आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है वो मैं ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।